मेंटल हेल्थ ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर सबको अफेक्ट करता है। जब हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होता है तो हम स्ट्रेस को हैंडल कर पाते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स बना पाते हैं और हेल्थी चॉइसेस ले पाते हैं। लेकिन अक्सर लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को समझते नहीं हैं और उन्हें शर्म की बात समझते हैं। इस वजह से लोगों को जब हेल्प की जरूरत होती है तो वो हेजिटेट करते हैं। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फिजिकल हेल्थ। हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना होगा जहां लोग ओपनली मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकें और सभी को केयर मिल सके। अनुराधा एक ब्राइट और सक्सेसफुल यंग वुमन थी। वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी और उसके पास एक लविंग फैमिली और फ्रेंड्स थे। ऊपर से देखने में उसकी लाइफ फुलफिलिंग और हैप्पी लगती थी, लेकिन इस फसाद के पीछे अनुराधा डिप्रेशन से साइलेंटली लड़ रही थी। यूज एक एम्प्टीनेस और होपलेसनेस फील होता था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। अनुराधा की आउटवर्ड चेयरफुलनेस उसकी इनर की पेन को हाइडिंग रही थी। ये कॉन्ट्रास्ट उसके लिए औरों के सामने अपनी स्ट्रगल को एक्सप्रेस करने में ऑब्स्टिकल बन गया। अनुराधा बहुत सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रही थी। यूज हमेशा सैडनेस, फटीग और उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट का लॉस फील होता था जिन्हें वो पहले एंजॉय करती थी। सिंपल टास्क्स भी यूज बहुत डिफिकल्ट लगते थे और उसका माइंड जो पहले शार्प था अब क्लाउडेड फील होता था। नींद में भी यूज आराम नहीं मिलता था क्योंकि इंसोम्निया और रेस्टलेस नाइट्स यूज ट्रबल्ड करती थी। अनुराधा का एपेटाइट कम हो गया और उसका वेट बहुत कम हो गया। उसकी वो वाइब्रेंसी जो कभी उसकी आइडेंटिटी थी अब वैनिश्ड हो चुकी थी और उसकी जगह डिस्पेयर ने ले ली थी। इतनी पेन होने के बाद भी अनुराधा हेल्प लेने से हिचक रही थी। यूज अपने कम्युनिटी में मेंटल इलनेस से जुड़े स्टिग्मा की चिंता थी। अनुराधा को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के जजमेंट का डर था। यूज चिंता थी कि डायग्नोसिस का उसके करियर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वीक या अनस्टेबल लेबल होने के डर ने यूज साइलेंस और डिनायल के माजे में फंसाए रखा। सेक्शन 5, इंडिया माइंड मेंटल हेल्थ के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज को अक्सर चुप कर रखा जाता है और शाम की बात समझा जाता है। मेंटल इलनेस के बारे में अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है। बहुत से लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को पर्सनल वीकनेस या सुपरनैचुरल फोर्सेस से जोड़ते हैं। ये मिसकंसेप्शन इंडिविजुअल्स को प्रोफेशनल हेल्प लेने से रोकता है। सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन का डर प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। सेक्शन 6, एक टर्निंग पॉइंट, हेल्प लेने का फैसला। अनुराधा के लिए तब ब्रेकिंग पॉइंट आ गया जब वो अपने डिप्रेशन का बर्डन और नहीं बेयर कर सकती थी। वो कभी वाइब्रेंट वुमन अब लाइफ से विथड्रॉ हो रही थी, कुछ करने में अनेबल। यूज रियलाइज्ड हुआ कि यूज हेल्प की जरूरत है और उसने अपने एक क्लोज फ्रेंड को अपनी बात बताई। ये फ्रेंड अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव थी। उसने अनुराधा को प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए इनकरेज किया। ये कॉन्वर्सेशन अनुराधा के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इससे यूज हीलिंग की तरफ फर्स्ट स्टेप उठाने की करेज मिली। सेक्शन 7, द हीलिंग जर्नी थेरेपी और सपोर्ट। अनुराधा की रिकवरी जर्नी थेरेपी से शुरू हुई। उसके थेरेपिस्ट ने यूजे एक सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस प्रोवाइड किया जहां वो अपनी इमोशंस को एक्सप्लोर कर सके और कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप कर सके। थेरेपी के थ्रू अनुराधा को अपनी कंडीशन की डीप अंडरस्टैंडिंग मिली। उसने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करना और रेजिलियंस बिल्ड करना सीखा। उसके रिकवरी में उसके फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। उनकी अंडरस्टैंडिंग और इंकरेजमेंट ने यूज स्ट्रेंथ दी। सेक्शन 8, लाइफस्टाइल चेंजेस रिकवरी के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच। थेरेपी के अलावा अनुराधा ने अपने लाइफस्टाइल में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। उसने रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट और एडिक्वेट स्लीप को प्रायोरिटाइज किया। इन चेंजेस का उसके मूड और एनर्जी लेवल्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। अनुराधा को पेंटिंग का हॉबी अगेन से जाग गया।
जिसे उसने डिप्रेशन के दौरान छोड़ दिया। अन एक्टिविटीज में एंगेज होने से जिसको वो एंजॉय करती थी, उसकी लाइफ में जॉयज बैक आई रहते हैं। सेक्शन 9, अनुराधा's ट्रायम्फ, होप की एक रे। अनुराधा की जर्नी इस बात का प्रमाण है कि हेल्प लेने से और सपोर्ट मिलने से क्या हो सकता है। उसकी स्टोरी हाईलाइट करती है कि रिकवरी पॉसिबल है। आज अनुराधा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक वोकल एडवोकेट है। वो अपनी स्टोरी शेयर करके स्टिग्मा को ब्रेक और अदर्स को हेल्प लेने के लिए इनकरेज करती हैं। अनुराधा की करेज और रेजिलियंस उन लोगों को इंस्पायर करती है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इस बात की एग्जाम्पल है कि वल्नरेबिलिटी में भी स्ट्रेंथ होती है। सेक्शन 10, एक कॉल टू एक्शन, मेंटल हेल्थ के आसपास की साइलेंस ब्रेकिंग। अनुराधा की स्टोरी मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करती है। हमें मेंटल इलनेस से जुड़े स्टिग्मा को चैलेंज करना होगा। मेंटल हेल्थ के बारे में ओपन कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाना होगा जहां इंडिविजुअल्स बिना जजमेंट के डर के हेल्प लेने में कंफर्टेबल फील करें। अफोर्डेबल और क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर तक एक्सेस बहुत जरूरी है। हमें ऐसी पॉलिसीज के लिए एडवोकेट करना होगा जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रायोरिटाइज करें। याद रखें, मेंटल हेल्थ भी हेल्थ है। आइए हम सब मिलकर ये साइलेंस तोड़ें और एक ऐसा वर्ल्ड बनाएं जहां हर कोई सपोर्टेड फील करे और अपने मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर सके। बाय। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।